तो असल पेच तो अभी सीटों के बंटवारे पर अटका हुआ है और आप कह रहे हैं वो छटपटाहट, वो असहजता इंडिया के खेमे में ज्यादा दिख रही है। आपकी रीडिंग क्या है विजय? देखिए, अविश्वास प्रस्ताव तो गिर गया, पर विश्वास किसमें अभी ज्यादा दिख रहा है? देखिए, अविश्वास प्रस्ताव को केवल आंकड़ों से नहीं देखना चाहिए। पार्लियामेंट जो है ना, सीधे सीधे जीत और हार का मसला नहीं है। वहाँ पर जो परसेप्शन खड़ा किया जाता है, नैरेटिव बनाया जाता है, वो महत्वपूर्ण है कि वहाँ क्या बहस हुई है, किन इश्यूज़ पर बात हुई है, किन लोगों को चर्चा की गई है, वो सारी बातें वहाँ पर महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव का तो आप रिकॉर्ड देख लीजिए, आज अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। हाँ, ये 28वां 27 में से एक ही सफल हो पाया था, एक भी नहीं हुआ। वो मोरारजी देसाई का भी वो तो उन्होंने पहले कर दिया, इस्तीफा ही दे दिया पहले, तो एक भी नहीं हुआ। तो इसलिए उसको ये मानना कि इससे कोई विपक्ष का नुकसान हो गया, ये नहीं हुआ, ये मसला नहीं है। मसला है कि क्या ये लड़ाई अब 2024 के नैरेटिव तक पहुंच रही है। और ये साफ हो रहा है कि जो विपक्ष है उसकी एक बड़ी ताकत ये समझ में आई कि पिछले दिनों हम लगातार चर्चा करते रहे कि ये मुझे ऐसे एक किस्सा याद आता है, छोटा सा बता दूं आपको कि एक बार एक साइंटिस्ट ने एक जहाज बनाया पानी का और उसे पानी में उतारा। तो हम जैसे जो लोग थे उन्होंने कहा ये तो जहाज ऐसे ही बना दी, ये तो चलेगा ही नहीं, किसी भी हालत में चलने वाला नहीं है। वो कोशिश कर रहा था उसको चलाने की, नहीं चल रहा था। 2-3 बार कोशिश की, हम लोग हंस रहे थे कि नहीं चल रहा, लेकिन फाइनली वो जहाज चल गया। जैसे ही जहाज चल गया तो हमने कहा अब ये रुकेगा ही नहीं। तो ऐसा ही हम पॉलिटिक्स में करते हैं कि वो या तो जहाज चलेगा नहीं या चल गया तो रुकेगा नहीं। तो इसलिए ये नैरेटिव बनाना अभी जो, और इसीलिए जो रशीद पॉइंट आउट कर रहे थे कि 18 जुलाई तक तो कह रहे थे प्रधानमंत्री मोदी कि एक अकेला सब पर भारी, और इंडिया की 26 पार्टियां साथ आती हैं तो आप 38 को ढूंढ लाते हैं। वो ठीक है, उस पर वो अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं और बयान देते रहते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इंडिया की जो सबसे बड़ी अभी तक की उपलब्धि है वो ये है कि वो टूटा नहीं है। और अविश्वास प्रस्ताव पर भी वो सभी दल जो उसके साथ खड़े थे वो साथ खड़े दिखाई दिए। अभी तक की बात है। अब मुंबई में जब आगे जब अधिवेशन होगा तो वो किस तरह से होगा, किस तरह से वो मीटिंग करेंगे, क्या बैठक करेंगे, वो बात है। दूसरी बात, उन्होंने कोशिश की कि सरकार पर सवाल खड़े किए जाए। वो मणिपुर का मसला हो, वो तमाम और जो मसले हों, या आधी अधूरी तैयारी, वो आधी अधूरी तैयारी थी, ये साफ कर जाते हैं, वॉकआउट कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक्स और थिएट्रिक्स नौटंकी ज्यादा थी, फैक्ट बेस्ड सरकार को पकड़ना। मुझे लगता है कि जो बड़ा मौका था, एक तो वैसे तो सब राजनीतिक दल ज़्यादा समझदार है, मैं समझता हूं कि अविश्वास प्रस्ताव लाने की बजाय एक कॉलिंग अटेंशन मोशन पर या किसी भी मोशन पर वो सीधे बात करते तो मणिपुर पर सीधे सरकार को कटघरे में लाया जा सकता था। अविश्वास प्रस्ताव लाने का नुकसान क्या हुआ विपक्ष को कि वो डिफ्यूज हो गया इशू, है ना, पहली बात। अब अविश्वास प्रस्ताव पर अगर हम ये सवाल करेंगे नहीं सरकार ने इस पर जवाब दिया, अविश्वास प्रस्ताव का मतलब ये है कि सरकार अपने सारे कामकाज को सामने रखे और बताए कि देखिए इन सब चीजों की बात है, इस पर आप विश्वास कीजिए, ठीक है। और फिर आप जो करना चाहिए था, दूसरी बड़ी गलती हुई कि आपने वोटिंग के समय आप रहे नहीं, आप वॉकआउट कर गए। वोटिंग के समय यदि आप रहते प्रधानमंत्री के जवाब के बाद, तो जो मूवर है, मोशन के मूवर होते हैं गौरव गोगोई साहब, उनके पास मौका था कि वो प्रधानमंत्री के सारे सवालों को फिर से खड़ा कर सकते थे। उससे पहले मैं समझता हूँ एक दिन पहले जब अमित शाह साहब ने जवाब दिया था मणिपुर पर, तो उसके हिसाब से अगले दिन की पूरी प्लानिंग अपोजिशन को करनी चाहिए थी कि अमित शाह के किन किन जवाब से आप संतुष्ट नहीं हैं। नहीं, उसमें कंफ्यूजन दिखी ना। 8 तारीख को 11:55 पर पता लगता है राहुल गांधी नहीं बोलेंगे, गौरव गोगोई बोले, कोई बोले, फिर की जी तीसरे दिन बोलेंगे, वो फिर वो दूसरे दिन प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी थोड़ी है। ये विपक्ष के खेमे में कंफ्यूजन है, मैं ये बात कह रहा हूं जी। तो उसी के लिए मैं कह रहा हूं कि उसको तैयारी को ठीक से किया जाता कि किन किन बातों पर चर्चा की जाए। मैं कह रहा हूं इस पर बात ही नहीं हुई कि भाई मणिपुर के बारे में यदि अमित शाह साहब ने कहा कि उनकी सरकार के साथ जो मुख्यमंत्री थे वो कॉपरेट कर रहे थे, इसलिए हमने 356 का यूज नहीं किया। 356 का यूज कॉपरेट करने के लिए नहीं होता। क्या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहां पर खराब है कि ठीक है, इस पर 356 में कहीं लिखा भी नहीं हुआ कि कोऑपरेट नहीं करेगा तो लगेगा। तो ब्रेकडाउन ऑफ स्टेट मशीनरी, सीधा सा तो वो स्थिति और वो वहां पर दिखाई दे रही है। तो उस सब पर चर्चा उस तरह से नहीं की गई, ये विपक्ष की कमजोरी है उसमें, और सरकार को उस तरह से कटघरे में नहीं खड़ा किया गया। मुझे लगता है कि तीसरे दिन की जो पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी है वो रीवर्क करनी चाहिए थी विपक्ष को, ताकि सरकार को कटघरे में। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।